हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू कॉमर्स टेक। मेरा नाम है यश महेश्वरी। आज हम बात करने वाले हैं आपसे कैसे आना है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो उसका हम बात करेंगे और चलते हैं सीधे वीडियो के ऊपर। ठीक है, बिना किसी देरी के वीडियो बनाते हैं तैयार करते हैं आपके लिए। कोई भी वॉइस अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या कोई भी आपका डाउट रहता है तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने नीचे यहाँ पे 4 शीट लेनी है। यहाँ पे देख सकते हैं शीट 1 से लेकर शीट 4 तक। यहाँ पे इनके नाम में चेंज कर देता हूँ। पहली का नाम कर देता हूँ डैशबोर्ड आपके हिसाब से, देन दूसरी का कर देता हूँ मैं परचेज, देन इसका करता हूँ मैं सेल्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ इन्वेंट्री, या फिर आपका जो स्टॉक वगैरह है तो उसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, पहले मैं डैशबोर्ड आपको यहाँ पे सब चीज़ दिखाई देंगी। उसके परचेज आपका जो भी परचेज करेंगे वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी, सेल्स आपकी यहाँ पे दूंगी, एंड देन साथ साथ आपका इन्वेंट्री का जो भी मसला होगा या जो भी चीज़ें होंगी इन्वेंट्री को लेकर वो सब यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट होंगी शीट पे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे फिलहाल में जो लेकर काम जो कर रहा हूँ आज, वो कर रहा हूँ मैं आपके एक जैसे सीमेंट फैक्ट्री वगैरह है तो उसके पर्पज से कर रहा हूँ, जैसे शॉप वगैरह सीमेंट की, तो उसके लिए बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टॉक आइटम स्टॉक टाइप जो है क्रिएट कर लेते हैं। स्टॉक टाइप या आइटम आप जो भी कहते हो अपने हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे मैं क्रिएट करेंगे जैसे आपका सीमेंट आती है, जैसे वाइट सीमेंट आती है एक तो आपकी वाइट सीमेंट, ग्रे सीमेंट, और आपका जैसे कि रोडी। ठीक है, एंड आपकी डस्ट। रोडी में काफ़ी सारी होती हैं, 10 mm 2 mm वगैरह जो भी आपकी है तो वो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। बट मैंने अभी सिर्फ आपको एक खाली उसके हिसाब से बता रहा हूँ, सिर्फ लर्निंग पर्पज से। या फिर आप खुद का बनवाना चाहते हैं सॉफ्टवेयर तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मेरे मेल भी कर सकते हैं, जो मैंने मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है ऑलरेडी पहले से आपको। ठीक है, तो बिना किसी तरीके हम चलते हैं इस चीज़। सबसे पहले हम अपनी एक लाइन ऊपर इकट्ठी कर लेते हैं एडवर्टाइजमेंट की। वो भी ज़रूरी है, आखिर देखो सबका अपना अपना काम होता है और मुझे भी अपना काम करना है, तो मैं भी अपने लिए एक ज़रूरत अच्छे से यहाँ पर रखूँगा। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम है कॉमर्स टेक, चैनल का नाम, एंड देन मेरा नाम जो है वो है यश माहेश्वरी। ठीक है, अगर नहीं जानते तो आपको आज को पता चल गया होगा मेरा नाम यश माहेश्वरी है। देन और मेरी जो मेल आईडी है वो आप या तो आप इस भी कर सकते हैं। मेल आईडी जो है मेरी f.c.a.yash.maheshwari। ठीक है, इस पर भी आप मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर आपको अगर इस पर ना कर पाएँ तो इस पर यश.माहेश्वरी.1413855@gmail.com आप इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्द अपना नंबर भी इशू कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, विजिबल पब्लिकली जो नंबर की नीड होती है वो मैं यहाँ पे इशू कर दूंगा। ठीक है, आपको ना आए तो आप यहाँ पे अपना जो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे अपने जो नंबर से वगैरह है यहाँ पे मेल आईडी है वो मैंने आपको इशू कर दी है यहाँ पे, दोनों की दोनों मेल आईडी मेरी जो भी हैं आपके लिए। ठीक है, इसी को मैं यहाँ पे ऊपर रख देता हूँ सभी में, क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर बनना है तो थोड़ा सा मेरा भी यहाँ पे कॉपीराइट वगैरह थोड़ा सा रहना चाहिए, मतलब सिग्निफिकेंस। तो अब बात करते हैं सीधे वीडियो के ऊपर। जो भी मेन चीज़ है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। एक आपको सॉफ्टवेयर इसी वीडियो के अंदर मैं बना के दिखाने वाला हूँ। आप जाते हैं परचेज पे सीधे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ 2-3 लाइन छोड़ के ऊपर की यहाँ पे मैं एक फॉर्मेट टेबल यहाँ पे क्रिएट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ से नीचे तक ले लिए हैं, और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ फॉर्मेट टेबल। तो फॉर्मेट टेबल पे जाऊँगा यहाँ पर, और यहाँ पे मुझे जैसे कि मेरा जो पूरा काम है वो एक नीले कलर के उस पर रहने वाला है, मतलब नीले कलर के आउट डिज़ाइन पे। तो मैं यहाँ पे नीले कलर आई मीन ब्लू कलर में पे ले लिया है। अब इसके जो बॉर्डर जितने भी हैं वो मैं कैसे कलर कर लूँगा अपने हिसाब से, और जो आउटर बॉर्डर है टोटल। ठीक है, यहाँ पे बनाऊँगा मैं अपने हिसाब से, जैसे ऐसे नंबर मतलब सीरियल नंबर आपका, डेट। ठीक है, इनवॉइस नंबर आपका जो होता है वो, पार्टी का नाम। ठीक है, पार्टी नेम फाइनल जो भी आपको होगा, जीएसटी नंबर, एड्रेस चाहता है आप एड्रेस लिख सकते हैं, बट मैं क्या करूँगा अपने केस में जीएसटी नंबर से एड्रेस निकाल लूँगा पोर्टल से, तो मैं पे एड्रेस का कॉलम नहीं बना रहा हूँ। आप चाहें तो बना सकते हैं, ऐसी कोई नीड वाली मतलब ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आता है स्टेट कोड। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका स्टेट कोड, जीएसटी नंबर आ गया, स्टेट कोड आ गया आपका यहाँ पे, एंड देन आपका यहाँ पे आता है आपका HSN कोड, या फिर आप यहाँ चाहें तो यहाँ पे पहले आइटम लिख दीजिए। ठीक है, आइटम्स, उसके बाद आता है HSN कोड। ठीक है, हर आइटम का होता है वहाँ पे क्वांटिटी। ठीक है, QTY क्वांटिटी, यूनिट, रेट, टैक्सेबल। ठीक है, फिर उसका आता है आपका टैक्स रेट जो है आपका। ठीक है, CGST है तो CGST रहेगा, SGST तो SGST, IGST है तो IGST। ठीक है, उसके यहाँ पे फ्रेट वगैरह यहाँ पे आप लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं, FREIGST फ्रेट। सेस अगर है तो, वैसे तो होता नहीं है सीमेंट वाले कामों में, मैं फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको कि इन केस आपका सीमेंट सेट का कोई और काम आता है जिसमें सेस वगैरह होता है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद टोटल,
ठीक है। इसमें कोई एमआरपी का झंझट होता नहीं है, नहीं तो आप चाहें तो एमआरपी का कॉलम भी यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे वो एमआरपी का कॉलम जो है हम अपने सेल वाले में बनाएं, इसमें ना बनाएं। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे आइटम को लेकर डिस्कशन करते हैं। तो जो हमारा आइटम है वो ऑटोमेटिकली उठ के आ जाए, हमें अपना आइटम टाइप ना करना पड़े। तो हम जाएंगे यहाँ पे पहले सेट कर लेंगे आइटम वाले कॉलम को यहाँ पे पूरा, ठीक है, नीचे से यहाँ तक का। देन उसका जाएंगे हम यहाँ पे डाटा ऑप्शन पे। डाटा ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे डाटा वैलिडेशन के नाम से ऑप्शन। यहाँ पे हमें जाना है लिस्ट पे, लिस्ट पे जाकर हमें यहाँ पे क्लिक करना है सोर्स पे, फिर जाएंगे उस शीट पे जहाँ पे हमारा जो है मटेरियल तैयार है। तो मेरा वाइट सीमेंट रोड़ी डस्ट यहाँ पे है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया से ओके। एंड देन यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऑल्टोमेट यहाँ पे आ गया हमारे पास ऑल्टरनेटिव। ठीक है, यहाँ पे हम चूज़ कर सकते हैं जो भी है, हम चाहें तो खुद हाथ से अपने टाइप भी कर सकते हैं ROTI, बट ये लेगा वही जो इसके अंदर हमने इंक्लूड कर रखा होगा, एक्स्ट्रा कोई वर्ड यहाँ पे नहीं लेगा। अगर आपने स्पेलिंग गलत की तो भी नहीं लेगा ये। ठीक है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको RODE कर देता हूँ तो ये मना करेगा कि आपने जो सेट कर रखा है उसके अंदर नहीं है। मैं चाहता हूँ वाइट सीमेंट आए तो मुझे बिल्कुल वैसा ही लिखना पड़ेगा जैसे मैंने उसमें लिखा हुआ है। अगर आपको कोई चीज़ चेंज करनी है तो आपको वहीं पे जाके चेंज करनी होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों चीज़ ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रही है। आप चाहें तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर पा रहा हूँ। बताती है HSN कोड, वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। गूगल पर जाएंगे तो आप सर्च कर सकते हैं। नहीं तो आप जब अपना परचेज़ का बिल लेते हैं, खरीदते हैं परचेज़ का बिल, तो उसमें भी आपको वहाँ पे HSN आपको मिल जाएंगे। तो वो HSN आपको यहाँ पे टाइप करना है, 4 to 6 डिजिट का होता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता है। देन क्वान्टिटी आपकी जो भी होती है वो। तो हम करते हैं शुरू से शुरुआत से। पहला बिल चढ़ा रहा हूँ मैं 1/4/2024 मानकर। ठीक है, इनवॉइस नंबर 125 है, फर्म का नाम है साइन ट्रेडर्स। GST नंबर आप जानते ही बिल के अंदर ऑटोमेटिकली होता है, उसी के आधार पर हम स्टेट कोड यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो ले हम उसका यूज़ करके हमें स्टेट कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। बट सीधे लिख लो तो बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 09, जैसे मेरा स्टेट कोड में जो लेना है 09 है तो 09 ले लिया है। HSN कोड क्वान्टिटी मैंने डाल दी 125। यूनिट आपका क्या है, बैग, BAG बैग। एक अच्छा आपको जो रेट है वो कितना है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 350। ऑटोमेटिकली यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू आ जाए उसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पे इजिकल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट, वही ऑटोमेटिकली ये नीचे तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगी। यहाँ पे टैक्स रेट आपको चूज़ करना है या फिर आपको अपने हिसाब से लेना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सेम आपको जाना है यहाँ पे इन्वेंट्री वाले ऑप्शन में ही, यहाँ पे आपको लिखना है टैक्स रेट, टैक्स रेट। ठीक है, कंट्रोल भी कर लेंगे इसे। वाइट सीमेंट 28 होती है, ये भी ग्रे सीमेंट 28 होती है, रोडी 5, डस्ट 5 होती है। ठीक है, 18 वाला आइटम भी हो तो आप यहाँ पे नीचे ऐड कर सकते हैं। वापस से जाएंगे हम यहाँ पे फिर से वही सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे फिर से डाटा वाले ऑप्शन पे ही, डाटा वैलिडेशन के अंदर यहाँ पे हम लेंगे यहाँ पे लिस्ट, सॉरी टाइम नहीं, लिस्ट यहाँ पे लेंगे सोर्स ऑफ पे, वापस से जाएंगे इन्वेंट्री पर, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे पूरा, एंटर। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारा 28, 18 जो भी है यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, 28, 28, 5, 5 दो बार आ रहा है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ठीक है, मैं ये 28, 5 या फिर जैसे आपको जो भी है। अब आपको यहाँ पे मान लो खुद से लिखना है CGST SGST, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, CGST SGST टोटल आपको लिखना है तो खुद से ले सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो आपको देता हूँ इसी वीडियो के अंदर आप फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं कि ताकि ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेट हो जाए और ऑटोमेटिकली आपको टोटल आ जाए बिल के बराबर। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे लगाना है इफ़ का फॉर्मूला। ठीक है, IF इफ़। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इजिकल टू रखना है, इजिकल टू इफ़ यदि मेरे इस वाले कॉलम में, स्टेट कोड वाले कॉलम में, ठीक है, यदि मेरे स्टेट कॉलम वाले कॉलम में इजिकल टू 9 आता है। ठीक है, यदि मेरे स्टेट वाले कॉलम में इजिकल टू 9 आता है तो उस केस में क्या वैल्यू आनी चाहिए, तो कॉमा लगाएंगे यहाँ पे बीच में। ठीक है, लॉजिस्टिक का कॉमा, तो ये कह रहा है वैल्यू इफ़ ट्रू, तो मैं जाऊँगा यहाँ पर टैक्सेबल पर, मतलब टैक्सेबल मल्टीप्लाई बाय हो यहाँ पे टैक्स रेट से और डिवाइड बाय हो मेरे 200 मतलब कि हाफ ऑफ कर देगा ना वो CGST SGST में उसके लिए। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रही है। ये फॉल्स इसलिए आ रहा है, यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। जैसे ही हम डाटा फीड करेंगे तो ऑटोमेटिकली फॉल्स वैल्यू भी हट जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम मारेंगे फिर से प्लस और इसको कर देंगे यहाँ पे। अब बात आती है IGST की, ऑटोमेटिकली IGST आ जाए तो आप करेंगे इफ़ फिर से इजिकल टू, अगर इस कॉलम में इस कॉलम में इजिकल टू 9 आता है तो उस केस में वैल्यू ट्रू आए। अगर 9 नहीं आता है, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे टैक्सेबल मल्टीप्लाई बाय आपका टैक्सेबल मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आपका टैक्स रेट जो आ रहा है वो डिवाइड बाय 100 आना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि 09 है तो नहीं आ पाएगा। अब मैं इसे C07 कर दूंगा तो ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं उधर पहुँच गया। अब इसको देखो हम चेक कैसे कर सकते हैं, मान लो हमने जो फॉर्मूला लगाया वो सही है या नहीं है, तो उस केस में ठीक है, यहाँ पे जो फॉल्स आ रहा है आप चाहें, ठीक है, तो मैंने अपने रखा है कि अगर वो आए तो नहीं तो इजिकल टू
0, ठीक है। अभी 0 लेगा, ठीक है। अगर कोई वैल्यू आती तो ठीक है, नहीं तो 0 लेगा ऑटोमेटिकली। अब मैंने फॉल्स वाला मैटर भी हटा दिया यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अब मैं गया यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू पे, लगा दिया मैंने इंटू 28%, कितना आ रहा है 1250, 12,250, ठीक है। और वही वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे हमारी, यही ऑटोमेटिक डिफरेंस 0। अब इसका आधा कर लेते हैं हम यहीं पे, डिवाइड बाई 2, तो 6125। अगर मैं यहाँ पे 07 की जगह 09 जो मैंने अपना कोड मान रखा है स्टेट कोड वो लग देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली CGST AGST में डिवाइड हो रहा है। मतलब कोई दिक्कत नहीं है आपको खुद से CGST AGST लिखने की, ऑटोमेटिकली अपने डिफाइन कर लेगा कि आपका CGST है SGST है क्या है, ठीक है। बस आपको यहाँ पे अपना कोड पहले डिसाइड कर लेना है कि आपका कोड क्या है, उसी हिसाब को यहाँ पे अपना CGST AGST और IGST का फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, ठीक है। अब बात करते हैं फेट, वो तो आपको खुद देखो डालना पड़ेगा अपने हिसाब से फेट जो होता है, क्योंकि आपका नॉर्मल नहीं है। अगर आपका फिक्स है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर अमाउंट वाइज है तो वो भी ला सकते हैं कि इफ़ अगर इतनी अमाउंट आती है तो ये आए, इतनी अमाउंट आती है तो वो आए, आप इफ़ का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं उस केस में। मेरे केस में फिक्स नहीं है तो मैंने यहाँ पे हेज़र लिख दिया है, सैस का कोई मतलब उतना नहीं है। तो हम जाएंगे यहाँ पे इजिकल टू, यहाँ पे हमें लेंगे टैक्सेबल प्लस CGST प्लस SGST प्लस IGST प्लस फ्रेट प्लस सेस, ठीक है। ऑटोमेटिकली आ गया। अब मैं चाहता हूँ ऐसे मेरा दूसरा बिल भी मैं बना सकता यारो, तो दूसरा बिल मैंने लिया 5/4/2024 में, बिल नंबर 150 सेम साई फर्म का मैंने इनसे ली है, स्टोर के नहीं साई ट्रेडर्स का लेके दूसरे लेता हूँ केवल, ठीक है। मैं लेता हूँ ओम ट्रेडर्स का, ठीक है, ओम ट्रेडर्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया इनसे, मेरा स्टेट कोड जो है इस समय अब जो जा रहा है वो जा रही 0707 दिल्ली का है। स्टेट कोड कहाँ से होता है आपको बताता हूँ, जो GST नंबर के शुरू के 2 डिजिट होती हैं वही स्टेट कोड मानी जाती है, ठीक है। GST नंबर के शुरू की 2 जो डिजिट होती हैं वही स्टेट कोड मानी जाती हैं, ठीक है। वैसे GST नंबर टोटल 15 नंबर का होता है, तो उसमें हम जाते हैं यहाँ पे, हमें HSN कोड 4 से 6 का ले लेंगे हम, अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस तो बिलों में लिखा हुआ आता ही है। 150 मैं यहाँ पे 150 बैग डस्ट के, ये अमाउंट मैंने अपने हिसाब से ले रखे हैं, ठीक है। आप इसको रियल ना माने। अब देख सकते हैं आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू आ गई है। आप कह रहे होंगे यहाँ पे अभी तक, आप कह रहे होंगे आप यहाँ पे अभी तक जो है आपका टैक्स क्यों नहीं आया। आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा कि आपका क्या कितने % का आइटम है, आपको ये चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं आपको ये भी चूज़ ना करना पड़े तो उस केस में भी आप फिर से इफ़ का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि इफ़ अगर यहाँ पे डस्ट आता है तो 5% आए, रोडी आए तो 28% आए। अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, किस तरह का बताता हूँ आपको मगर उस केस में आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ से जो है हटाना पड़ेगा। जैसे कि आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं जाऊँगा डाटा वैलिडेशन पे, यहाँ पे मैं कर दूँगा डाटा वैलिडेशन क्लियर ऑल, ठीक है। ये अब मैंने यहाँ से हटा दिया पूरा। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक फॉर्मूला, इफ़ इज इक्वल टू इस कॉलम में इज इक्वल टू, अगर आप कोई वर्ड लेते हैं तो उसके लिए आपको डबल कॉमा लगाना पड़ेगा, डस्ट आए, ठीक है। अगर इस कॉलम में अगर इज इक्वल टू डस्ट आए, ठीक है। अगर देखते हैं और कोई अगर ऐड डस्ट आए तो उस केस में कॉमा वैल्यू आता है, यहाँ पे आपको अपनी जो वैल्यू है वो पुट करनी है, तो उस केस में आपको कितना आना चाहिए आपका 5, ठीक है। अगर इस कॉलम में अगर डस्ट आए तो 5 आना चाहिए, अदरवाइज़ सीमेंट आए तो उसके लिए देते हैं, क्योंकि सीमेंट होगा आपका अगला। यहाँ पे हम लेंगे कॉमा करके, अगर मान लो 5 डस्ट आया तो यही आएगा। अब मान लो वो आता है आपका सीमेंट, तो सीमेंट लेते हैं, सीमेंट आए तो उस केस में आपको यहाँ पे लिखना होगा अपना, मगर मेरे ख्याल से अभी वो लेना ठीक नहीं रहेगा। एक कम करते हैं, आप अभी वाला वही वाला ले लीजिए, डाटा वैलिडेशन वाला वही सही रहेगा, ठीक है। उसके लिए मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बताते समय मेरे लिए। लिस्ट, सोर्स, इन्वेंट्री, टैक्स रेट, अभी मैं आपको इस बताता हूँ, टैक्स रेट आपको खुद चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे बता देगा 1350 आना है, क्या आना है। यहाँ पे हमने फिल किया, ऑटोमेटिक यहाँ पे अमाउंट आ गई। अब लेते हैं ऐसी अमाउंट जो सीमेंट को लेकर हो। तीसरा 10/4 में बिल बना देते हैं एक और हम, 10/4/2024, ठीक है। 180 1180 नंबर। अब हमारा लेंगे प्रताप ट्रेडर्स के नाम से, प्रताप ट्रेडर्स, मैं ले ली 27 कोड सीमेंट। अब नहीं ले, क्योंकि यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा वाइट सीमेंट है कि ग्रे सीमेंट है। मैंने चूज़ कर लिया है। यहाँ पे मिली 140, यहाँ पे बैग में आती है, मैंने यहाँ पे बैग ले लिया है। जबकि मैंने रोडी वगैरह जो आती है आपकी वो स्क्वायर फीट में आती है, तो SQF कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। डस्ट भी आपकी SQF में आती है तो SQF, ठीक है। यहाँ पे इसे बैग में कर लेंगे कन्वर्ट। यहाँ पे मैंने लिख दिया 415, ऑटोमेटिकली अमाउंट आ गई। यहाँ पे डाल दिया 28, तो ऑटोमेटिकली। अब मैं चाहता हूँ नहीं, मैं गलती से कर दिया है, ये 09 होना चाहिए था, 09 कर दिया।
ऑटोमेटिकली यहाँ पे CGST HGST IGST चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही काम कर रहा है। ये तो हो गया आपका परचेज़ का रजिस्टर तैयार। ठीक है, तो आप परचेज़ वैल्यू अपनी यहाँ से आप चला सकते हैं इजीली। ठीक है, डाटा एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे। अब सेम फॉर्मूला हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, कहाँ पर, कहाँ के लिए, सेल के लिए। तो सेम शीट हमने यहाँ से ली कॉपी, Ctrl+C, देन वापस से गए हम यहाँ पे Ctrl+V कर दिया। इसको बड़ा थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब पार्टी नेम है, सेल है, तो अपना GST नंबर तो फिट रहता है। आपका अपना जो जिस पार्टी को सेल करना है उसका GST नंबर, स्टेट कोड वगैरह यहाँ पे आप लिख देंगे, आइटम टाइप वगैरह सब। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल एक चीज़ यहाँ पे जो है अपने हिसाब से फिल कर देंगे। यहाँ पे रेट आपकी जो आ जाएंगी, जब जिस रेट में सेल करने वाले हैं वो सेम टैक्स से यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा, और आपका जो फ्रेट वगैरह है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंट्री भी सेम वैसी होनी है इसमें भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी से यहाँ पे जो है कैश में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। बिल नंबर 120, 121 और 122 पे कर दिए मैंने। ये सब बिल जो है कैश के कर देता हूँ पहले मैं, फ़िलहाल तो कैश। कैश का मतलब है स्टेट, अपना स्टेट कोड में है, नहीं तो बाहर भी हो सकता है। क्वांटिटी यहाँ पे चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपके सामने। ठीक है, तो रेट ऑटोमेटिकली मैंने यहाँ पे बढ़ा देता हूँ थोड़े से, क्योंकि 350 है तो आप अपने तो रेट भी फिक्स कर सकते हैं, बट मैं रेट अपने हिसाब से रखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे 380, 200 और 435 टैक्स तो ऑटोमेटिकली डिफाइन हो रहा है। बट मैं आपको कहूँ तो ऊपर एक फॉर्मूला लगा लीजिए यहाँ पे टोटल का। ठीक है, तो इजिकल टू सब टोटल का फॉर्मूला लगा लीजिए आप यहाँ पे, कॉमा करके पूरे को डिसाइड करके ड्रैग करके यहाँ पे ये, एंड देन सेम फॉर्मूला यहाँ पे सब टोटल। आप चाहे तो फॉर्मूला कॉपी भी कर सकते हैं, मैं आपको डबल डबल करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये फॉर्मूला याद रहे। ठीक है, इजिकल टू सब फाइन, इजिकल नीचे तक पूरा ले जाइए डाउन, ऐसे में पूरा यहाँ पे Ctrl+R से लगा देता हूँ। एक मिनट, ये थोड़ा सा अलग ही रहेगा, मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। इजिकल टू सब टोटल कॉमा 9, इजिकल टू सब टोटल कॉमा 9, सब टोटल। एक बार फॉर्मूला लगाने में टाइम लगेगा, एक बार जब आपने फॉर्मूला लगा लिया तो उसका आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला इसमें। इजिकल टू सब 9 कॉमा टोटल। ठीक है, ऐसे यहाँ पे इजिकल टू सब 9 कॉमा, आपको नीचे तक लेना है तो Ctrl+Shift। ठीक है, इसे कर लीजिए यहाँ पे बोल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। देन हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाने वाले हैं, तैयार करने वाले हैं। इजिकल टू सब नीचे तक ड्रैग कर लेंगे इसको यहाँ पे, सेम रेट का तो कोई है नहीं में। इजिकल टू सब टोटल 9 ड्रैग हो गए यहाँ पे, इजिकल टू सब टोटल 9 कॉमा प्लस कर लेंगे यहाँ पे, इसकी ज़रूरत नहीं है सब टोटल लगाने की, चाहे तो फिलहाल तो मैं ऐसे नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पर। सब टोटल कॉमा ड्रैग इक्वल टू सब टोटल 9 कॉमा ड्रैग करके लगा दिया है। सेम यहाँ पे इक्वल टू सब टोटल 9 कॉमा ड्रैग, यहाँ पे भी इक्वल टू सब टोटल 9 कॉमा ड्रैग। यहाँ पे पूरा टोटल लगा दिया मैंने यहाँ पे, Ctrl+V से बोल्ड भी कर दिया है। तो आपका परचेज़ और सेल दोनों का मामला यहाँ पे तैयार है, दोनों की डिटेल वगैरह आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्टॉक बना रखा है। अब यहाँ पे लिख देते हैं परचेज़, यहाँ पे सेल और नेट। अभी रेट लिखे नहीं है तो रेट का कोई वैल्यू नहीं है ऐसी खास। अगर रेट की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए हम निकाल लेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे हम परचेज़ प्राइस, और सॉरी परचेज़ लिख दें, खाली परचेज़ प्राइस लेंगे, परचेज़ प्राइस, सेल्स प्राइस यहाँ पे मैं ले लिए। ठीक है, इसको Ctrl+B। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं एक फोल्डर में कन्वर्ट कर दूँ, मतलब इसकी आउटपुट फोल्डर लगा दूँ, तो मैंने बॉर्डर भी लगा दी यहाँ पे शॉर्ट की है। ठीक है, नेट कितनी क्वांटिटी बचेगी यहाँ पे आ जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो एक और कॉलम बढ़ा सकते हैं हम यहाँ पे, वो लिख देंगे यहाँ पे हम यूनिट टाइप पता करने के लिए। जैसे आपका सीमेंट है बैग में आता है, सीमेंट बैग में आता है, ये स्क्वायर फीट, ये स्क्वायर फीट पूरी डस्ट वगैरह, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद परचेज वैल्यू है यहाँ पे हम ले लेंगे। हमें यहाँ पे लेना है हमें एक चीज़ हमें एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, जैसे कि टोटल ऑफ सम वगैरह वगैरह हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे ताकि हम इसमें यूज़ कर सकें। बट अभी हम थोड़ा सा है प्रैक्टिकली करने वाले, तो देखते हैं वो फॉर्मूला काम करता है या नहीं।
अब लगाते हैं सम इफ का फॉर्मूला। सम इफ अब आपकी जो रेंज है वो क्या है, क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, और सम रेंज क्या है वो आपको डिसाइड करना होगा अपने हिसाब से, ठीक है। तो मैंने जो है सबसे पहले ले लिया है जो मेरी रेंज है वो है, हम डिसाइड करना है रेंज को लेकर। अब रेंज हमारी जो है वो दूसरी शीट पे है, इस शीट पे नहीं है। पहली बात तो ये हमको बता दें कि हमारी जो रेंज है वो दूसरी शीट पे है। हमारी जो रेंज है वो ये है, ठीक है। वापस से जाएंगे, क्राइटेरिया हमारा क्या है ये, ठीक है। वापस से जाएंगे, सम रेंज क्या है हमारी, हमें वो डिसाइड करनी है यहाँ पर। अभी हम अगर यहाँ पर मान लो ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं तो देखते हैं यहाँ पर हमें निकालनी है क्वांटिटी बेस पे। तो हम यहाँ पे आएगा क्वांटिटी बेस पे एंड देन वापस से इन्वेंट्री वाले पे जाएंगे, ठीक है। मगर वहाँ पे ऑलरेडी ले चुका है तो हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा वापस से। यहाँ पे कॉमा ब्रैकेट क्लोज करके वापस से एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आ रही है हमारी 140। तो क्या वाकई में हमारी सीमेंट 140 है नहीं, देखते हैं। जबकि वाइट सीमेंट हमारी जो है बिल्कुल 140 है और वही आ रही है। मान लो पे हम एक वाइट सीमेंट और ले देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 20 बैग कर देते हैं तो टोटल कितने हो रहे हैं, 160 हो रहे हैं। तो 160 ही आना चाहिए, यहाँ पे भी देखते हैं तो 160 आ रहा है। मतलब हमारा जो फॉर्मूला है बिल्कुल सही काम कर रहा है, सम इफ का टोटल वाला भी, ठीक है। अब ऐसे हम जो पूरा फॉर्मूला है बस यहाँ पे लगाएंगे इज इक्वल टू सम इफ का। सम इफ यदि हमारी रेंज क्या है परचेज में, ये है, ठीक है। कोमा हमें जाना है हमारी वो क्या चीज़ है यहाँ पे, ग्रे सीमेंट, कोमा इसके साथ साथ हमें हमारी सम रेंज क्या है परचेज पे जाएंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे ले लेंगे ये क्वांटिटी वाली रेंज, देन क्लोज एंटर। अभी कुछ नहीं तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे सम इफ का फॉर्मूला फिर से लगाएंगे यहाँ पे ये हमारी जो रेंज क्या है वो ये ले लेंगे हम यहाँ से, हम अपने आइटम की रेंज ये, कोमा क्राइटेरिया क्या था हमारा ये, कोमा उसके साथ साथ परचेज वैल्यू क्या थी यहाँ पे ये, कोमा इसका एंटर। देखो थोड़ा टाइम तो लगता है बनाने में, आप जानते ही हैं, तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। सम इफ यहाँ पे फिर हमें फिर समझाएंगे यहाँ पर ये, मैं कहीं से कोई वीडियो कट नहीं करूँगा इस बात का, ताकि आपको एक ही चीज़ पता चल सके डिटेल में। यहाँ पर हमने ले लिया ये कॉमा लगा लिया, यहाँ पे हम वापस जाएंगे, यहाँ पे लेंगे डस्ट कॉमा परचेज से फिर से जाएंगे, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे क्वांटिटी, ठीक है। अब जाएंगे यहाँ पे हम ये एंटर कॉमा एंटर। यहाँ पे देखो सकते हैं आप, यहाँ पे आ रही है। अब हम चेक करते हैं रोड़ी के वाकई में 150 है या नहीं है। देखो रोड़ी 150 है, यहाँ पे हम 160 कर देते हैं तो 160 आता नहीं आता ये भी देख लेते हैं। तो हमारा वाकई में 160 यहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। सेम ये फॉर्म लगाने वाले हैं सम इफ का सेल वाली सीट में भी। सम इफ हमें जाना है रेंज वाली में, क्वांटिटी में, यहाँ पे हम रेंज में आ गए, कोमा यहाँ पे हम जाएंगे वाइट सीमेंट सेलेक्ट करेंगे, कोमा वापस से हम यहाँ पे जाएंगे और क्वांटिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर, ठीक है। वापस से सम इफ, इसमें पूछा रेंज हम जाएंगे, ये रही हमारी रेंज, ठीक है। हमारी रेंज यहाँ से नीचे से है, सम की रेंज यहाँ पे आ गई हमारी, कोमा उसका हमारा क्राइटेरिया क्या था ये, उसका हमारी क्या चीज़ आपकी हमारी क्वांटिटी ये रही, ब्रैकेट क्लोज एंटर। सेम है फिर यहाँ पे सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, रेंज हमारी क्या है, हम वापस से जाने वाले रेंज पे सेलेक्ट कर लिया हमने यहाँ पे ये, कोमा क्राइटेरिया क्या है हमारा रूढ़ी, कोमा और सेल क्वांटिटी यहाँ पे ले ली मैंने, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे सम इफ, ठीक है, लगा लिया यहाँ पे गए हम फिर से यही, कोमा पता करा हमने कहाँ है हमारी रूढ़ी, सोई डस्ट ये रही, और उसके साथ साथ यहाँ पे हमने ले लिया क्वांटिटी का ये, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया पूरी तरीके से यहाँ पे ये तैयार। यहाँ पे लगा तो प्लस माइनस का फॉर्मूला माइनस ये कंट्रोल डी, तो आपको पता चल जाएगा नेट कितना आपका स्टॉक बच रहा है बैग में वाइट सीमेंट वगैरह वगैरह का, ठीक है। अगर आपको परचेज प्राइस पता करना है तो आप यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि नेट वैल्यू मतलब परचेज प्राइस जो आता है एवरेज आता है, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं चाहूँगा तो परचेज प्राइस का भी ये वाला कॉलम हटाना चाहूँगा, परचेज और सेल प्राइस का, ठीक है। डिलीट कर देता हूँ, यही काफ़ी है मेरे लिए भी यहाँ पे, ठीक है। टोटल यहाँ पे आप लगा सकते हैं, यहाँ पे एक कॉलम बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ पे, ऑल्ट HMC करके यहाँ पे लिख दिया मैंने टोटल, ठीक है। परचेज और सेल यहाँ पे अब लगाता हूँ यहाँ पे बॉर्डर ऑल्ट HBA, ठीक है। यहाँ पे लगा दूंगा इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला, ठीक है। अब गिनती का स्टॉक है तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें आप आसानी से बना सकते हैं, कंट्रोल B बोल्ड, ठीक है। यहाँ पर मेरा इन्वेंट्री वाला तैयार है, क्या पता कर सकता हूँ कितना स्टॉक मेरा बच रहा है। अगर यहाँ पे मैं उनकी रेट लग दूँ, यहाँ पे लगा दूँ मल्टीप्लाई करके, तो मैं पता लगा सकता हूँ कितना है वो है, क्योंकि मेरे एक रेट से आने वाला नहीं है माल, तो मैंने अभी रेट लगाया नहीं है। मैं उसके लिए भी सॉफ्टवेयर बनाऊँगा तो बताऊँगा आपको मैं। अभी ये सिंपल बना रहा हूँ, वो एडवांस लेवल का आपको मैं अलग से बताऊँगा।
यहाँ पे मेरे यहाँ पे पूरा तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं सेल वगैरह सबका, सेल परचेज इन्वेंट्री सबका। अब बनाते हैं डैशबोर्ड को, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ से लेके पूरा एरिया जो है नीचे तक का कवर कर लेंगे और इसे कर देंगे अभी फ़िलहाल हम वाइट कलर से, क्योंकि डैशबोर्ड वाइट हो तो अच्छा लगता है उतना ही, ठीक है। तो हमें डैशबोर्ड पे क्या क्या चीज़ें चाहिए हम बता सकते हैं, जैसे हमें हमारा जो स्टॉक है वो कितना, मतलब स्टॉक वगैरह जो भी है, परचेज़ कितनी हो रही है, सेल कितनी हो रही है, तो वो पता करने के लिए तो हम यहाँ पे बनाएंगे एक एक करके। ऐसे डाल दी मैंने, यहाँ पे लिख दिया मैंने परचेज़, फिलहाल तो परचेज़ लिख दिया है। 1 मिनट इसे थोड़ा सा बड़ा भी रहता हूँ, ऑल्ट एफ इसका नंबर करता हूँ 28। परचेज़ पता करनी है वो, ऐसे हमें पता करनी है यहाँ पे हमारी सेल, ठीक है। हमें पता करना है अपना क्या, नेट स्टॉक भी, तो नेट स्टॉक, नेट वाला सही रहता हूँ ज़रा, कि अच्छा ही लग रहा है, नेट स्टॉक अब सही लग रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ अगर मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ तो कंट्रोल वी, अभी मैं इनको यहाँ पे हटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाऊँगा प्लस इजिकल टू परचेज़ पता करनी है मुझे, यहाँ पे टोटल परचेज एक्सेल पे एंटर कर दूंगा मैं, तो ये आ गई मेरी टोटल परचेज़ इजिकल टू मुझे पता करनी है टोटल सेल, यहाँ पे जाके सेल पे कर दूँगा क्लिक, तो सेल आ गई। नेट की चाहिए मुझे, तो इजिकल टू यहाँ पे जाऊँगा इन्वेंट्री, तो यहाँ पे आ गई नेट इन्वेंट्री, तो ये इन्वेंट्री आ रही है आपकी नेट में। तो पहला आपका यहाँ पे हो गया तैयार। यहाँ पे अपने हिसाब से अपने इसको जो कलर वगैरह करना है वो ले सकते हैं। मेरा क्योंकि ब्लू में है तो मैं यहाँ पे लूँगा ब्लू कलर, मेरा ब्लू कलर कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पे ये तो लाइट ब्लू है, मैं लूँगा डार्क ब्लू, ठीक है। ये आ गया आपका डार्क ब्लू, यहाँ पे तैयार होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक डैशबोर्ड का तो ये तैयार हो गया परचेज़ का। और क्या क्या चीज़ हो सकती है डैशबोर्ड में आप हमें बता सकते हैं इसमें, ठीक है। आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट तैयार है, ये भी तैयार है, ये भी तैयार है आपका, ठीक है। यहाँ पे हम हमें चीज़ें चेंज करना है स्टॉक टाइप के बोले कर, तो हमने कंट्रोल सी लिया, यहाँ पे लिख दी मैंने स्टॉक टाइप, यहाँ पे स्टॉक टाइप ले लिया मैंने सेम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वापस से जाऊँगा यहाँ पे कौन से फॉर्मूले पे, डाटा लिस्टिंग फॉर्मूले पे, यहाँ पे जाऊँगा डाटा वेरिएशन, डाटा लिस्ट, डेट आ गया जो गलती से लिस्ट, यहाँ पे बिटवीन इन्वेंट्री, ये आ गया यहाँ पे ये, ठीक है। ओके, यहाँ पे तैयार हो चुका है ये, जैसे मैंने ग्रे सीमेंट लिख दिया यहाँ पे। इसका मैं थोड़ा सा साइज़ भी इंक्रीज़ कर देता हूँ और इसका यहाँ पे जो है ये भी बढ़ा देता हूँ, 20 कर देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा ही अच्छा लग रहा है देखने में भी, 20। तो ये आगे ग्रे सीमेंट। अब मैं चाहता हूँ साथ ही साथ जब भी क्वांटिटी जो भी लिख के आए तो इसकी आए, या तो पीली कुक का फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे, इसके लिए आप यहाँ पे इसके लिए पीली कुक का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर आप खाली स्टॉक टाइप पता कर सकते हैं आपके पास कितने टाइप के यहाँ पे स्टॉक है डैशबोर्ड पे, ठीक है। वाइट सीमेंट, ग्रे सीमेंट वगैरह, रोडी वगैरह, तो यहाँ पे आप ये पता लगा सकते हैं कितने टाइप के स्टॉक हैं। और रही बात, अभी मैंने सिर्फ ये सिंपल सा बनाया है, एडवांस वाले लेवल पर बताऊँगा कि अगर आप कोई एडवांस सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उस केस में आप कैसे ये पाई चार्ट, डायग्राम वगैरह का कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसके मैं आपको बताऊँगा बहुत जल्दी, ठीक है। अगर आपको रहे आपको मैं छोटी मोटी चीज़ तो ही बता सकता हूँ यहाँ पे अभी फ़िलहाल देखकर, ये जो चार्ट वगैरह जो है उसको लेकर मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे परचेज़ का डाटा जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैंने ले लिया आपका चार्ट और एक कॉलम मैंने बना दिया, और ये अच्छा नहीं लग रहा ना, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये सही है। 1 मिनट, ये पूरा ले लेता हूँ यहाँ से, पूरा क्लॉट ले लिया, ये ले लिया चार्ट मैंने, ये ले लिया, पूरा चार्ट आ गया मेरा, ठीक है। ये मैं आ गया चार्ट। अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ ना लेकर मैं इसे कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल सी से कॉपी करके डैशबोर्ड पर रख दूँगा, यहाँ पे कंट्रोल वी। इस चार्ट का आप साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं अपने हिसाब से। एक ही चार्ट आ गया। आप चाहते हैं सेल का चार्ट भी आए ऐसे ही बना हुआ, तो सेल के चार्ट को भी आप ऐसे ही लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से जाएंगे हम फिर से सेल वाले पे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सेल को, और यहाँ पे जाएंगे हम चार्ट को ले लेंगे, यहाँ पे फिर से वही चार्ट यहाँ पे ले लिया हमने, इसको भी हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे डैशबोर्ड पे यहाँ पे ले आएंगे सेल वाले चार्ट को, ठीक है। चार्ट टाइटल अपने हिसाब से यहाँ पे ले लेंगे हम भी, ठीक है। चार्ट टाइटल हम चेंज भी कर सकते हैं, तो हमने लिख दिया यहाँ पे सेल, ठीक है। ये हमारा है परचेज वाला, तो परचेज टाइप कर देते हैं, यहाँ पे हम परचेज टाइप कर देंगे, ये हमने यहाँ पे कर दिया परचेज टाइप, ठीक है। सेल परचेज दोनों टाइप कर दिया हमने यहाँ पे चार्ट पे। अभी हम चार्ट पे जो है अब हम साइड में कर देते हैं पहले इसको, यहाँ पे ये लिया हमने छोटा सा बना के,
इसको हमने नीचे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब आप जब टैब मारेंगे तो ऑटोमेटिकली चार्ट साइड में कर देते हैं हम इसको, ठीक है। 1 मिनट, चलो जी चार्ट मारा जाएगा, बता दीजिए साइड में। 1 मिनट, ये चार्ट का दिक्कत हो रही है, ये चार्ट 1 मिनट, ये इसको मैं पहले हटाता हूँ, इसको यहाँ लेके जाता हूँ साइड में। ऐसी सेल वाले में जाना है हमें, तो पहले इसका जो साइज़ वो बढ़ा लेते हैं, उसके यहाँ पे जाएंगे और चार्ट को ले गए हम यहाँ पे साइड में, ठीक है, ताकि चार्ट हमें दिखे ना, ऐसे वहाँ पे भी हमें दिखे ना, ऐसा कर देते हैं और इसे लेते हैं साइड में। यहाँ पे डैशबोर्ड आप देख सकते हैं, सेल और परचेज दोनों के चार्ट आ रहे हैं आपके हिसाब से, इन्वेंट्री भी आ रही है। अगर आप और कोई चीज़ चाहें तो यहाँ से आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट